हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी झील छिपी है जहां गर्मियों में बर्फ पिघलते ही सैकड़ों इंसानी कंकाल बाहर झांकने लगते हैं। कौन थे ये लोग, कैसे मरे और क्यों इनकी मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ सका? स्वागत है रूपकुंड स्केलेटन लेक में, एक ऐसा स्थान जहां हर कंकाल एक अधूरी कहानी कहता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। चारों ओर बर्फ, कपीली हवाएं और खामोशी, लेकिन इस खामोशी के नीचे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। साल 1942 ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड्स इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। जब वे झील के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। बर्फ के किनारों पर बिखरे पड़े थे सैकड़ों इंसानी कंकाल। शुरुआत में लगा कि शायद ये जापानी सैनिकों के शव हैं, लेकिन जांच शुरू हुई तो कहानी बिल्कुल बदल गई। इन कंकालों की संख्या 2-3 नहीं बल्कि 300 से भी अधिक है। कुछ पुरुषों के, कुछ महिलाओं के और कुछ बच्चों के। सबसे चौंकाने वाली बात, कई कंकालों की खोपड़ी पर गहरे गोल आकार के घाव मिले। ऐसे घाव जो किसी तलवार या भाले से नहीं बल्कि ऊपर से गिरने वाली किसी भारी चीज से बने हों। उनकी हड्डियों की स्थिति देख स्पष्ट होता है कि ये लोग एक ही समय में एक ही स्थान पर मरे थे। यह कोई युद्ध नहीं था, ना ही किसी जानवर का हमला। कुछ और ही हुआ था, कुछ बेहद असामान्य। कार्बन डेटिंग और डीएनए अध्ययन के लिए कंकालों को दुनिया की कई प्रयोगशालाओं में भेजा गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। पहली सच्चाई, ये कंकाल 800 से लेकर 1200 साल पुराने हैं। दूसरी सच्चाई, यहाँ मौजूद सभी लोग एक ही समूह के नहीं थे। कुछ कंकाल स्थानीय लोगों से मिलते थे, जबकि कुछ के डीएनए पैटर्न बिल्कुल अलग थे। वे भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन क्षेत्र से मेल खाते थे। इसका मतलब था कि यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी मौजूद थे। वे यहाँ क्यों आए, किस उद्देश्य से? आज भी ये सवाल अनुत्तरित है। स्थानीय लोग एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। उनके अनुसार एक बार एक राजा अपने विशाल दल के साथ इस क्षेत्र से गुजर रहा था। दल में नृत्य, गीत, संगीत और अहंकार था। देवी इससे क्रोधित हो गई और उन्होंने पूरे दल को यहीं दंड दे दिया। कुछ लोगों का मानना है कि रूपकुंड झील देवियों का क्षेत्र है और यहां अनादर करने वालों को कभी क्षमा नहीं मिलती। यह कथा है या इतिहास, सच आज भी कोई नहीं जानता। दूसरा सिद्धांत डीएनए रिपोर्ट पर आधारित है। कई कंकाल भारतीयों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। उनकी पहचान भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन क्षेत्र से जुड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई विदेशी तीर्थयात्री दल हो सकता है जो किसी पवित्र मार्ग से गुजर रहा था। संभव है कि वे हिमालय की किसी विशेष गुफा, मंदिर या रहस्य की खोज में थे। पर यह समूह इस दूरस्थ और खतरनाक मार्ग पर क्यों आया और उनका स्थानीय लोगों से क्या संबंध था, आज तक स्पष्ट नहीं। दशकों की वैज्ञानिक खोज, डीएनए अध्ययन और स्थानीय कथाओं के बावजूद रूपकुंड का रहस्य आज भी जस का तस है। सैकड़ों लोग, एक जैसा अंत, एक ही स्थान पर मौत और इतने विपरीत सिद्धांत। शायद यह प्राकृतिक आपदा थी, शायद किसी यात्रा का दुखद अंत, या शायद यह वह इतिहास है जिसकी सच्चाई हिमालय की बर्फ में दबी पड़ी है।